Hello everyone. On day 3 we will learn about rational numbers और फ्रैक्शन। इसमें हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखेंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी देखेंगे, और जो शॉर्टेस्ट फॉर्म में हमें इसे लाना है वो कैसे लाते हैं वो भी देखेंगे। इंडिविजुअल प्रॉब्लम अगर इसका हमें रैशनल नंबर्स का दिया जाए तो हम इसे सॉल्व भी कर लेंगे, बट जब ये हमारे प्रॉब्लम का पार्ट बन के आता है तब अक्सर कैलकुलेशन में हम मिस्टेक कर देते हैं। तो आज यही मिस्टेक मिनिमाइज करने के लिए आज का ये वीडियो। लेट्स बिगिन। हमें पता है कि दिस इज़ अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे पॉजिटिव इंटीजर्स रहेंगे, निगेटिव इंटीजर्स रहेंगे एंड 0 रहेगा। सो ये पॉजिटिव इंटीजर्स अगर हम इसमें से 1 से लेके 2 तक का डिस्टेंस ले लें तो इसके बीच में भी नंबर्स होंगे। तो इसके बीच के नंबर्स को, सपोज मैं इसका एग्जैक्ट मिडल ले लूँ तो मैं इसे रिप्रेजेंट करूँगी डेसिमल पॉइंट में 1.5 और आई कैन रिप्रेजेंट इट एज 1/2। सो ये जो 1/2 है इसे न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है। इसे हम बोलते हैं p/q का फॉर्म। सो जो नंबर्स p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, लाइक 3/2 हो गया या फिर 5/6 हो गया, जो जिसमें न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स, और इसे हम फ्रैक्शन भी बोलते हैं। बट कंडीशन इज़ दैट कि इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों होना चाहिए। इसे बोलते हैं p/q का फॉर्म। ठीक है, इसके अभी हम टाइप्स देखेंगे। टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स में पहला फॉर्म आता है प्रॉपर रैशनल नंबर्स। प्रॉपर रैशनल नंबर्स में वो नंबर्स आते हैं जिसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का रिलेशन ये होता है, डिनोमिनेटर इज़ ग्रेटर देन न्यूमरेटर। मतलब 1/2 जिसमें न्यूमरेटर हमारा कम है और डिनोमिनेटर ज़्यादा है, जैसे 3/5, 8/11। ये जो नंबर है इसमें हर एक में हमारा न्यूमरेटर जो है वो लेसर है कंपेयर टू आवर डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर ज़्यादा है। सो ये टाइप के रैशनल नंबर्स को हम बोलेंगे प्रॉपर रैशनल नंबर्स। सेकेंड पार्ट आता है जिसको बोलते हैं हम इम्प्रॉपर रैशनल नंबर्स। इम्प्रॉपर में क्या होगा, एग्जैक्टली अपोजिट होगा। इसमें हमारा न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा रहेगा। मतलब ये 1/2, इसको अगर मैं उल्टा कर दूँ 2/1 कर दूँ तो ये हो गया मेरा इम्प्रॉपर, जिसमें न्यूमरेटर मेरा बड़ा है, डिनोमिनेटर मेरा छोटा है। लाइक 5/3, इसमें 5 बड़ा है, 3 छोटा है। 7/4, ये इसमें भी न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। सो ये फॉर्म को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर रैशनल नंबर्स। थर्ड फॉर्म आता है जिसे हम बोलते हैं मिक्स्ड रैशनल नंबर्स। मिक्स्ड रैशनल नंबर्स में क्या होगा, मिक्स्ड रैशनल नंबर्स आर द सेम। इम्प्रॉपर को ही हमें मिक्स्ड फॉर्म में लाना है। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, 5/3 इज़ इम्प्रॉपर। सो 5/3 को अगर मैं 5 को 3 से डिवाइड करूँ तो 3 1s 3 से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। तो 2 मेरा रिमाइंडर है, 1 मेरा कोशेंट है एंड 3 मेरा डिवाइज़र है और 5 मेरा डिविडेंट है। तो इसमें मुझे कैसे लिखना है, यहाँ पे कोशेंट लिखना है, ऊपर मेरा रिमाइंडर रहेगा और नीचे डिवाइज़र रहेगा। मतलब कोशेंट कितना है, 1 2/3। ये जो फॉर्म है इसे बोलते हैं मिक्स्ड रैशनल नंबर्स। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं लूँ 7/2। 7/2 को अगर मैं एग्जैक्ट डिवीजन करूँगी तो 3s 6 - 1, तो 1 मेरी रिमाइंडर हो गई, 3 मेरा कोशेंट हो गया, ये डिवाइज़र हो गया। ठीक है, इसे मैं लिखूँगी, कोशेंट मुझे यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे रिमाइंडर लिखना है, यहाँ पे डिवाइज़र लिखना है। तो 7/2 को मैं कैसे लिख पाती हूँ, 7/2 इज इक्वल टू 3 इज कोशेंट, रिमाइंडर इज़ 1 एंड डिवाइज़र इज़ 2। ठीक है, सो दिस इज़ मिक्स्ड फॉर्म एंड दिस इज़ इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर को हम मिक्स्ड एंड इम्प्रॉपर में एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक सपोज अभी मेरे पास अगर ये नंबर है तो ये मिक्स्ड फॉर्म में है, तो इसे मैं अगर कन्वर्ट करूँ तो मैं क्या करूँगी, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस दिस रिमाइंडर। मतलब फॉर्म क्या है, क्यू रिमाइंडर एंड डिवाइज़र, कोशेंट एंड डिवाइज़र का मल्टीप्लिकेशन प्लस रिमाइंडर। तो ये क्या होगा, 3 × 2 + 1, और जो डिनोमिनेटर है सेम रहेगा। मतलब क्या होगा,
3 इंटू 2 इज़ 6, 6 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज़ 7/2, और 7/2 ही हमारा जो इम्प्रॉपर फंक्शन था, राइट. सो इन दिस वे यू कैन कन्वर्ट मिक्स टू इम्प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर टू मिक्स. प्रैक्टिस के लिए आप करके देख सकते हैं, लाइक 11/2, 7/3 तो हमने किया, 7/3 कर सकते हो, बड़ा भी ले सकते हैं 0, 1/5 जो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, ये सारे नंबर्स हम ले सकते हैं. सो इसको आप ट्राई करके देखिए, ठीक है. अभी हम एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स देखेंगे. एडिशन में हम कोई भी नंबर ले सकते हैं जो दोनों भी रैशनल नंबर्स हो, लाइक 2/3 प्लस 5/3, दोनों भी रैशनल नंबर्स है, p/q के फॉर्म में है. बट यहाँ पे जब भी एडिशन करेंगे पहले चेक करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर क्या है. इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका भी डिनोमिनेटर 3 है. अगर डिनोमिनेटर इनका सेम होता है तो ही हम डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं. सो यहाँ पे सेम है तो मैं क्या करूँगी, न्यूमरेटर का एडिशन कर दूँगी, 2 + 5 अपॉन 3. सो 2 + 5 इज़ 7/3. सो इसका आंसर कितना आया, 7/3. ये कब होगा, जब आपका डिनोमिनेटर सेम होगा. वैसे ही सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं. सब्सट्रैक्शन के लिए अगर मैं 5/7 लेती हूँ माइनस 3/7 लेती हूँ तो यहाँ पे फिर से चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर सेम है. सो 5 - 3 अपॉन 7 ये कितना आ जाएगा, 2/7. सो 2/7 इसका आंसर आ जाएगा. ये सब्सट्रैक्शन हो गया. बट प्रॉब्लम तब आता है कि जब डिनोमिनेटर दोनों के सेम नहीं रहेंगे. तो वो केस में हमें क्या करना है, वो केस में हमें एलसीएम निकालना है. अगर आपको एलसीएम कैसे निकालना है वो नहीं पता तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना है, आप चेक कर सकते हैं. अभी हम एग्जाम्पल लेंगे जिसमें डिनोमिनेटर चेंज है. सपोज 2/7 प्लस 3/5, ठीक है. सो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, दोनों भी प्राइम नंबर्स है. तो प्राइम नंबर्स का एलसीएम हमें पता है कि डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होता है. तो यहाँ पे हमें एलसीएम निकालने के लिए 7 और 5 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 7 और 5 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है, 35 आता है. तो 35 इसका डिनोमिनेटर रहेगा. तो मुझे 7 को 35 करने के लिए 7 को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर मैं 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 2 को भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. प्लस एज इट इज़ रहेगा, नीचे यहाँ पे 5 है, 5 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगी और 3 को भी मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगी. ये याद रखना है कि जब भी हम डिनोमिनेटर चेंज करने जा रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना ही करना है, ठीक है. सो ये क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा मेरा 10/35 प्लस 21/35. अगेन 10 प्लस 21/35. सो दैट इज़ 31/35. ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है. तो हमें ये पता चल गया कि अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हमें क्या करना है. और एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें सपोज एग्जांपल है हमारा 3/10 माइनस 2/50, ठीक है. यहाँ पे अभी सब्सट्रैक्शन वाला लेते हैं. एडिशन सब्सट्रैक्शन सेम ही रहेगा, न्यूमरेटर का करना है यहाँ पे, बट हमें जो डिनोमिनेटर है वो 10 और 15 है, ठीक है. सो इसका हमें एलसीएम निकालना है. एलसीएम निकालने के लिए हम पहले फैक्टर्स निकाल लेंगे. 10 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2, 5, 5, 1, ठीक है. 15 के फैक्टर्स आ जाएंगे 5, 3, 3, 1. सो ये फैक्टर्स है, इसमें कॉमन क्या आएगा, 5 कॉमन आ जाएगा. तो इसका HCF आ जाएगा 5 एंड LCM कितना आएगा, LCM आ जाएगा जो HCF है एज इट इज़ लिखना है और बाकी जो बचे हुए हैं उससे हमें मल्टीप्लाई करना है. तो ये आ जाएगा 5 × 6 इज़ 30. सो 30 इसका LCM आ जाएगा. LCM 30 है का इसका मतलब क्या है कि दोनों के टेबल में आपको 30 मिलेगा. 10 के टेबल में भी 30 आ जाएगा, 15 के टेबल में भी 30 आ जाएगा. बट अभी इसको 30 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 को 30 करने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी. सेम 15 के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है. सो 3 × 3 इज़ 9 हो जाएगा और नीचे 30 माइनस 4 30. सो अभी मेरा डिनोमिनेटर जो है 30 आ गया, 9 - 4
इज इक्वल टू 5. 5/30 इज़ माई आंसर. बट सी यहाँ पे 5/3 इज़ नॉट द शॉर्टेस्ट फॉर्म. ये शॉर्टेस्ट फॉर्म भी मैं आपको बताने वाली हूँ. बट यहाँ पे आप इतना ध्यान दीजिए कि 5 के टेबल में 30 आता है तो 5 1s एंड 5 6s. सो 1/6 इज़ द आंसर. वेरी सिंपल, राइट. अभी आपको एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन अच्छे से समझ में आया होगा. अगर डिनोमिनेटर सेम है तो भी एंड डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो भी. तो ये एग्जैक्टली ऐसा प्रॉब्लम तो आपको नहीं आएगा, बट आपके प्रॉब्लम में इसका एक पार्ट आएगा. तो वो टाइम पे आपको कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है. अभी हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो होता है रैशनल नंबर का वो सबसे आसान है. मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, सिंपल है. 2/3 इंटू 5/4. अगर ये आपके नंबर्स है तो क्या करना है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन. वेरी सिंपल. लाइक 2 इंटू 5 एंड 3 इंटू 4. 10/12. सो 10/12 को शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाएंगे. 5/6. 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं. सो ये हो गया हमारा आंसर. सिंपल है. मल्टीप्लिकेशन में आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को. ठीक है. और एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें सपोज 5/7 है इंटू 10/11 है. डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 10, 7 इंटू 11. सो 50/77. सो दिस इज़ आवर आंसर. ठीक है. अभी डिवीजन देखते हैं. डिवीजन में एग्जांपल लेते हैं 2/3 डिवाइडेड बाय 7/10. डिवीजन सेम मल्टीप्लिकेशन जैसा है, बट इसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सेकेंड वाला पार्ट है उसका हमें रेसिप्रोकल लेना है. रेसिप्रोकल मतलब क्या, रेसिप्रोकल उसे बोलते हैं जिसमें सपोज 7/10 का मुझे रेसिप्रोकल लेना है तो इसका डिनोमिनेटर मेरा न्यूमरेटर बन जाएगा एंड न्यूमरेटर मेरा डिनोमिनेटर बन जाएगा. उसका एग्जैक्टली उल्टा कर देना है, ऊपर का नीचे एंड नीचे का ऊपर. इसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल. सो रेसिप्रोकल लेना है सेकेंड टर्म का. ठीक है. सपोज 2/3 है, सेकेंड टर्म का रेसिप्रोकल लेके इसे मल्टीप्लाई कर देना है. लाइक 10/7 ये रेसिप्रोकल हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो. क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होता है. सो ये हो जाएगा 20 और ये आ जाएगा 21. सो 20/21 इज़ द आंसर ऑफ दिस डिवीजन. ठीक है. और एक चेक करते हैं, इसमें हम देखते हैं और एक नंबर और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें 4/3 डिवाइडेड बाय 9/2. इसमें क्या करेंगे, सेकेंड वाला जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. 4/3 इंटू 2/9. ठीक है. तो अभी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू 2/3 इंटू 9. सो ये 8 आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा. 8/27 इज़ द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. Isn't it very simple? So in this way we have seen addition, subtraction, multiplication and division of rational number. If you have any query about this, please comment me. अभी एक simple part देखना है but which is very important, that is the shortest form of rational number. shortest form में क्या होता है, suppose कोई भी rational number हो, जैसे 10/15 आ गया तो ये हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते. क्या करना पड़ेगा, 10/15 है तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा. हमें जो डिविजिबिलिटी रूल पता है, इसके प्रीवियस वाला जो वीडियो है इसमें मैंने मेंशन किए थे डिविजिबिलिटी रूल, यू कैन चेक ओवर देयर. ठीक है. तो इसमें 10 एंड 15 कौन से टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं. तो 5 2s एंड 5 3s. सो ये हो सकता है 2/3. ये हो गया हमारा शॉर्टेस्ट फॉर्म. जनरली जो शॉर्टेस्ट फॉर्म रहता है वो प्राइम नंबर्स में रहता है ताकि इसे हम और शॉर्ट ना कर पाए. जो लास्ट फॉर्म रहता है जिस पे हम डिवाइड कर करके लास्ट फॉर्म लाते हैं उसे हम बोलेंगे शॉर्टेस्ट फॉर्म. लाइक सपोज 100/25 अगर मैं लूँ तो ये 25 के टेबल में आता है. अगर 25 नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्टली 5 के टेबल में लेके कर सकते हैं. सपोज 5 के टेबल से लूँ तो 5 5s are 25, 5 2s are 10, 20/5, again 5 1s are and 5 4s are. So 4/1 is the answer of this shortest form. So कोई भी आंसर आपका अगर ऐसे फॉर्म में आता है तो आपको फाइनल आंसर शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके ही करना है, तभी आपको प्रॉपर नंबर्स उसके मिलेंगे. अदरवाइज आधा मार्क आपका जा सकता है. सो होप यू अंडरस्टूड ऑल दोज थिंग्स. If you have any query, please comment me. Thank you for watching. Thank you so much.